फ्रेंड्स, आई एम हेयर बिफोर यू विद ए न्यू वीडियो। सबसे पहले तो मैं उन सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें। लॉकडाउन के इस दौर में सभी बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए इस चैनल का निर्माण जो वो किया गया है, ताकि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करें। और भी बहुत सारी वीडियो आपके सिलेबस को लेकर के यहाँ पर डाले जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज 10th क्लास की पोएम लेते हैं, रिस्क। इसका हिंदी अर्थ है जोखिम, यानी किसी भी काम में हम रिस्क उठाते हैं उसको लेकर के ये पॉइंट जो है ये बताई गई है। इसमें जो पॉइंट है वो डिस्क्रिप्शन देते हैं रिस्क का, कि जीवन में रिस्क का महत्व क्या है, कि उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि इस पॉइंट को लिखने वाले कौन है। वो है जेनेट रेन। इन्होंने बहुत सारी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना के रखा है। तो इस पोएम को लेकर के हम देखें तो रिस्क अर्थात जोखिम हमारे जीवन के हर काम में जो भी हम करते हैं उसमें एक जोखिम जरूर होता है। तो उसी को लेकर के कवि जो है, हमारे जो पोएट है, वो बताते हैं कि रिस्क जो है वो कहाँ पर है और कौन सी रिस्क लेने से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। तो इस चीज में बताया गया कि हमारा जीवन जो है वो पूरा रिस्की है और वी मस्ट टेक रिस्क इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के प्रत्येक पहलू में हमें क्या लेनी चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू लाफ, लाफ होता है हंसना। इज टू रिस्क, रिस्क होता है जोखिम। अपीयरिंग दिखना। फूल मूर्ख। तो अपनी जो फर्स्ट लाइन है उसमें के अंदर क्या कहते हैं, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। यदि हम हंसते हैं तो जोखिम किसका रहेगा, मूर्ख दिखने का। यानी कि हम अनावश्यक रूप से हंसेंगे तो लोग जो वो हमें क्या समझेंगे, मूर्ख समझेंगे कि भाई ये मूर्ख है, ऐसे ही हंस रहा है। सेकेंड लाइन में टू विप, विप होता है रोना। इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल होता है भावुक। भावुक समझते हैं आप, भावुक क्या होता है, यानी कि भावनाओं में बह जाना। यानी कि बहुत से लोग जो होते हैं दूसरे को देख करके रोने लग जाते हैं। कोई हंस रहा है तो उसके साथ हंसने लग जाते हैं। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख को देख करके हम भी क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये क्या है, भावनाएं हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि रोता है तो लोग हमें क्या समझेंगे, भावुक समझेंगे। टू रीच आउट, टू रीच आउट होता है हेल्प करना। क्या होता है, हेल्प करना। फॉर अनदर, यानी कि दूसरे की। इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट होती है संलिप्तता, संलिप्तता होती है शामिल होना या मिला जुला होना। कि यदि हम किसी की दूसरे की सहायता करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो परेशानी में है या कठिनाई में है, तो जब हम उसकी हेल्प करते हैं तो लोग जो है वो हमें क्या समझेंगे, ये संलिप्त है, इसके साथ शामिल है, अर्थात मिला जुला हुआ है। मान लो कि कोई चोर है, वो चोरी करके जा रहा है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और हमने उसकी हेल्प कर दी, तो लोग जो है वो हमें चोर ना समझ बैठे। तो यानी कि शामिल होने का भी, संलिप्त होने का भी रिस्क जो है वो हमारे पास रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग, फीलिंग्स होती है भावनाएं। एक्सपोज यानी प्रस्तुत करना या दूसरे के सामने रखना। इज टू रिस्क एक्सपोजिंग, यानी कि प्रस्तुत करना योर ट्रू सेल्फ, अपनी सत्यता को। मान लो कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को शेयर करता है या दूसरे के समक्ष रखता है या दूसरे के सामने प्रकट करता है, तो उसको हमारी वास्तविकता का पता लग जाएगा। जैसे सपोज दैट कि मैंने ये सोच लिया कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मैं मेरे फ्रेंड से कहता हूँ कि भाई मैं इंजीनियर बनूंगा, तो अर्थात उसने मेरी भावनाओं को समझ लिया कि इंजीनियर बनना चाहता है। जो मेरी जो सच्चाई थी वो उसको पता चल गई, तो इसका रिस्क भी हमारे जीवन में रहता है।
टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, आइडियाज होते हैं विचार, एंड ड्रीम्स होते हैं सपने, बिफोर ए क्राउड, क्राउड होती है भीड़, इज टू रिस्क बीइंग कॉग्निटिव, अनुभवहीन। यानी कि यदि हम अपने आइडियाज को, अपने विचारों को और अपने सपनों को यदि हम दूसरों के सामने रखते हैं तो लोग हमें क्या समझेंगे, अनुभवहीन समझेंगे। तो ये वहां पर हमें रिस्क किसका रहेगा, अनुभवहीन का। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है, तो इसके अंदर मैं दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। टू लाइफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, कि हंसना, यदि हम हंसते हैं तो जोखिम रहता है मूर्ख बनने का। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, यदि हम रोते हैं तो सेंटिमेंटल या भावुक होने का जोखिम रहता है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यदि हम दूसरे की सहायता करते हैं तो उसमें संलिप्त होने का जोखिम रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, यदि हम किसी के सामने अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो अपने आप को सत्य दिखाने का जोखिम रहता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, यदि हम किसी भीड़ के सामने या लोगों के सामने हम अपने विचारों को और अपने सपनों को रखते हैं तो लोग जो है वो हमें क्या समझेंगे, अनुभवहीन समझेंगे, अनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट स्टेंजा में देखा जाए, टू लव, लव होता है प्रेम करना, इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी कि लौटाना। तो जो पोइट है वो क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पर जोखिम रहेगा कि हमें वापस में बदले में इतना प्रेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लो कि आप किसी से बहुत ज्यादा बेहद प्रेम करते हैं और वो आपसे इतना प्रेम वापस रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको हम तोल तो सकते नहीं है, ना कोई इसका कोई मेजरमेंट है। तो आप जितना प्रेम कर रहे हैं उतना आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये जोखिम रहता है। आप अपने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन क्या आपको इतनी इंपॉर्टेंस देता है या नहीं देता है, तो खतरा रहता है, जोखिम रहता है किसका, कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे पास जोखिम रहेगा कि हमें बदले में उतना प्रेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, लिव होता है जीना, डाइंग होता है मरना, कि हम जी रहे हैं तो वहां पर खतरा या जोखिम जो है वो किसका है, मृत्यु का भी है। हमारे जीवन मिला है तो डेफिनेटली मृत्यु तो होनी ही है, तो इसके अंदर जब हम जिएंगे तो किसी भी समय हमारी मृत्यु जो वो हो सकती है, उसका खतरा जो है या जोखिम जो है वो हमेशा बना रहता है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, होप होती है आशा, डिस्पेयर होती है निराशा। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, जहां पर आशा है वहां पर जोखिम किसका रहेगा, निराशा का रहेगा। जैसे सपोज दैट आपने सोच लिया कि भाई मुझे 95% मार्क्स लाने हैं, तो जब रिजल्ट आता है तो दोनों चांसेस हैं, आपकी उम्मीद के अनुसार भी आ सकता है और आपकी उम्मीद से हटकर भी हो सकता है। आपके 93% मार्क्स आ जाएं और हो सकता है आपके 96% मार्क्स आ जाएं। तो जहां पर आशा है वहां पर निराशा भी होगी। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, ट्राई होता है प्रयास करना, रिस्क होता है रिस्क जोखिम, फेलियर होता है असफल, कि यदि हम प्रयास करेंगे तो असफल होने का खतरा भी रहता है। अब मान लो कि आपको कहीं पर जाना है या कोई भी काम करना है, आपको कोई क्वेश्चन याद करना है, तो आप प्रयास करोगे तभी तो कर पाओगे। तो हो सकता है वो हो भी जाए, हो सकता है ना हो सकता है उसको 10 बार याद करना पड़े, हो सकता है उसको 15 बार करना पड़े और हो सकता है एक बार में हो जाए। तो यदि आप प्रयास ही नहीं करोगे तो क्या वो याद हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए हमें प्रयास करेंगे तो वहां पर जोखिम असफलता का भी रहता है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। देखो बहुत अच्छी बात बताई गई है इसमें कि कभी जो वो क्या कहते हैं कि रिस्क जो है वो लेनी चाहिए। मस्ट का मतलब बहुत ज्यादा इंसिस्ट दे करके कह रहे हैं कभी कि रिस्क जो है वो हमें लेनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड, यानी कि सबसे बड़ी समस्या, हजार्ड होती है समस्या, कठिनाइयां इन लाइफ जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, कुछ नहीं। कि जो है देखो पोइट जो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं इस लाइन के अंदर। तो
बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जो जोखिम है वो हमें उठाना चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम रिस्क लेते ही नहीं है, कि यदि हम रिस्क नहीं लेंगे तो आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। आज हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी एक रिस्क है। अगर आप कि आगे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारी लाइफ जो वो सेटल होगी कि नहीं होगी, तो अगर हम रिस्क लेते नहीं अर्थात स्टडी करते ही नहीं तो उसमें कोई चांसेस नहीं रहता। अर्थात बहुत से लोग जो हैं वो किसी भी काम को करने में रिस्क लेते नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वी मस्ट टेक रिस्क टू गेट सक्सेस इन अवर लाइफ, यानी कि कवि के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। यदि हम किसी काम को करना स्टार्ट नहीं करेंगे, उसका रिस्क नहीं उठाएंगे, तो आई थिंक देयर इज नो सक्सेस, कि मेरे हिसाब से कोई भी सफलता हमें नहीं मिलेगी। तो दो स्टेज हो गए, दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यदि हम हंसते हैं तो जोखिम रहता मूर्ख बनने का। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, यदि हम रोते हैं तो भावुक होने का जोखिम रहता है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यदि हम दूसरे की सहायता करते हैं तो उससे संलिप्त होने का जोखिम रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, यदि हम अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो जोखिम रहता है अपने आप को सत्य साबित करने का। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम, यदि हम किसी के सामने अपने विचार और सपनों को रखते हैं भीड़ के सामने, तो वहां पर हमारे पास रिस्क रहेगा अनुभवहीन होने का, अर्थात लोग जो है वो हमें अनएक्सपीरियंस्ड समझेंगे। टू लव इज टू रिस्क बीइंग लव्ड इन नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पर भी जोखिम रहता है कि हमें वापस बदले में उतना प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यदि हम जीवन जीते हैं तो उसमें भी मरने का जोखिम रहता है। टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर, यदि हम किसी चीज की आशा करते हैं तो वहां पर भी हमें जोखिम रहता है निराश होने का। टू ट्राई टू रिस्क फेलियर, यदि हम प्रयास करेंगे तो वहां पर जोखिम रहेगा असफल होने का। बट रिस्क मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंग टू द पोएट वी मस्ट टेक रिस्क एट एनी कॉस्ट टू गेट सक्सेस, कि कवि के अनुसार हमें रिस्क जो है वो लेनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन की यही है कि हम रिस्क नहीं लेते हैं। देखिए आगे, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाता है, डज नथिंग, नहीं वह कुछ कर पाता है, हैज नथिंग, नहीं उसके पास कुछ होता है, इज नथिंग, ना ही वह कुछ होता है, एंड बिकम्स नथिंग, और ना ही वह कुछ बन पाता है। तो पॉइंट जो है वो इन दो लाइनों के माध्यम से जो है वो हमें कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में यदि रिस्क नहीं है तो ना तो हम कुछ बन पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, और ना ही हम कुछ हो पाएंगे। दे में अवॉइड, अवॉइड यानी अनदेखा करना, सफरिंग यानी पीड़ा, एंड सोरो, सोरो होते दुख, बट दे कैन नॉट लर्न, लर्न यानी सीखना, फील यानी महसूस करना, चेंज यानी परिवर्तन, ग्रो यानी विकास करना, लव यानी प्रेम करना, लाइव यानी जीना। तो कवि जो वो क्या कहते हैं, पोइट जो है वो क्या कहते हैं, दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकते हैं, हो सकता है वो पीड़ाओं को और दुखों को अवॉइड कर दे, अनदेखा कर दे, बट दे कैन नॉट लर्न, ना तो वो सीख पाएंगे, फील ना वो महसूस कर पाएंगे, चेंज ना ही उनमें कोई परिवर्तन होगा, ग्रो ना ही वो कोई विकास कर पाएंगे, लव ना ही वो किसी से प्रेम कर पाएंगे, लिव और ना ही वो अच्छे से जीवन जी पाएंगे। अर्थात अकॉर्डिंग टू द पोएट रिस्क हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, विदाउट रिस्क वी कैन नॉट गेट एनीथिंग इन आवर लाइफ, यानी कि बिना रिस्क के हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखो, चेन बाय दियर सर्टिट्यूड, चेन यानी बंधे होना, बंधे होना, दियर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड होता है दृष्टिकोण, विचार। कवि जो वो क्या कहते हैं कि चेन बाय दियर सर्टिट्यूड,
जो लोग अपने विचारों में बंधे हुए हैं, अर्थात जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, डरते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने से, उनकी बात कर रहा है। दे आर स्लेव्स, तो वो क्या है, गुलाम है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फॉरफिटेड होता है खो देना, यानी कि लॉस्ट, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, लिबर्टी। कवि जो है वो क्या कहते हैं, चेन बाय दियर सर्टिट्यूड, कि जो व्यक्ति अपने विचारों के अंदर बंधे हुए हैं वो गुलाम है, अर्थात जो जीवन में आगे बढ़ने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तो वो क्या गुलाम है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली पर्सन, ओनली अ पर्सन, केवल वही व्यक्ति, केवल वही व्यक्ति हु रिस्क, जो जोखिम उठाता है, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वास्तविकता में वही स्वतंत्र है। यानी कि कोई भी काम करने के लिए जो रिस्क उठाता है वही क्या है, स्वतंत्र है। यदि वह अपने विचारों में बंधा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, अपने विचारों का गुलाम है, वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। जो आगे बढ़ेगा, रिस्क उठाएगा, वही सफलता को प्राप्त करेगा। तो पूरी ऑल ओवर द पोएम जो थीम इसकी निकलती है, यानी कि विषय वस्तु जो है या केंद्रीय भाव हम कह लें, यानी कि सेंट्रल आइडिया कह लें, या मैसेज जो है वो हम कह लें, तो उनके अंदर जो है वो कवि क्या बताना चाह रहा है कि वी मस्ट टेक रिस्क इन आवर लाइफ टू गेट सक्सेस, कि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें रिस्क जो है वो लेना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट गेट सक्सेस, अन्यथा हम जो है वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जो है वो दे करके हमें भेजिए। थैंक यू।